राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि 21 जून सन 2023 को है वट पूर्णिमा व्रत। और ये व्रत बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये व्रत एक साल में एक बार आता है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर महीने आता है, पर ये व्रत एक साल में एक बार ही आता है। तो इस दिन के मौके को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसका हमें बहुत लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। इस व्रत को हमें करना चाहिए और बहुत ही नियम से करना चाहिए। जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वैसे ही आपको करना चाहिए। और आपको 21 चावल के दाने का ये उपाय करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी आप इस वीडियो में देखकर उस गलती को सुधार सकते हो। इसका कोई ये नहीं है कि आपकी गलती हो गई और गलती सुधरेगी नहीं। तो आपको जो है ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो परेशानी चलती रहती है, धन की, संपदा की दिक्कतें चलती रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें आज के टाइम में जो है पैसे की है। हम जो है अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। हमारी आर्थिक तंगी जो है बढ़ती चली जाती है। घर में बीमार एक के बाद एक होता रहता है, सब पैसे वहीं पर लग जाते हैं, बाकी काम हम नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से घर में जो है बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, धन संपदा की कमी हमारे घर में बनी रहती है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, विष्णु जी का वास होगा, माँ लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देगी और हमेशा के लिए आपके घर में माँ लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न हो जाएंगी, आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता आपके घर से 100 कोस दूर भागेगी, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है एक छोटा सा उपाय जो है ये गुरुजी का बताया हुआ ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से आपकी जो है ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और उसमें रखने हैं आपको 21 चावल के दाने। साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे चावल के दाने होने चाहिए। उन चावल के दानों को आपको हल्दी से जो है पीला कर लेना है, या केसर से भी कर सकते हो, हल्दी से कर लेना। तो उनको पीला करना है, पीला करके उन्हें एक पोटली में आपको बांधना है। फिर आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या तस्वीर आपके होगी, तो वहाँ पर आपको ये जो है ये पोटली, छोटी सी पोटली जो आपने बनाई है, इसको उनके चरणों में रखना है। और माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक, लंबी बाती का भी जलाना है। वो भी आपको ये जो उपाय है शाम के समय करना है, पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय करना है। और फिर रखकर माँ से प्रार्थना करनी है। अपनी परेशानियाँ जो आपके जीवन में चल रही है सब माँ के सामने रखनी है। विष्णु जी का भी आपको स्मरण करना है, उनके किसी भी मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। माता लक्ष्मी जी की आरती आपको करनी है। ये सब करने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, कुछ टाइम बीत जाएगा, तो आपको 7-8 बजे के करीब इस पोटली को वहाँ से उठा लेना है। उठाकर आपको जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हो, तिजोरी है आपकी, वहीं पर आपको इस पोटली को रख देना है। माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए ही आपको इस पोटली को वहाँ पर रख देना है। देख लेना कि अगली पूर्णिमा आएगी, आप रंग से राजा बन जाओगे। आपके घर में संपदा की कमी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि ये वट पूर्णिमा का व्रत बहुत ही ख़ास है और हमें इसे करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते किसी कारण, तो आप फिर भी इस उपाय को कर सकते हो। ये नहीं कि व्रत करोगे तभी करोगे, इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी आपको धन संपदा से जुड़ा हुआ ही है। अगर हमारे घर में बहुत परेशानियां चल रही है, कोर्ट कचहरी की चल रही है, ये संतान बाधा हो रही है, मतलब हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, हमारा कोई शत्रु है जो हमें परेशान कर रहा है, हमारी जो कामयाबी है उसमें रुकावटें डाल रहा है, हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में, या कोई हमारा छोटा सा सब्जी का ठेला है उसमें हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन सब के लिए आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। आपको लेने हैं एक मुट्ठी चावल। चावल बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और एक लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर और आपको लेने हैं वहाँ पर 5 बेलपत्र। बेलपत्र आप घर से भी लेकर जा सकते हो, आपके घर के आसपास कोई पेड़ हो वहाँ से भी जा सकते हो लेकर, नहीं तो जो महादेव पर चढ़े होते हैं उनको धोकर, उनसे मांगकर वहाँ से भी आप ले सकते हो।
तो आपको ये सब लेने हैं और लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। वहाँ पर जाकर आपको पहले जल चढ़ाना है महादेव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर आपको जल चढ़ाने के बाद ये जो चावल आप लेकर गए हो ये चढ़ाने हैं श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ही। फिर आपने जो बेलपत्र लिए हैं वो भी आपको महादेव जी को चढ़ाने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अपनी परेशानियां बोलनी है, बतानी है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है। तो ये सब आप जब करोगे तो निर्धनता आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, गरीबी आपकी ज़िंदगी से सौ दूर भागेगी और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होगा। लक्ष्मी जी आपसे खुश होंगी क्योंकि भोलेनाथ उस दिन जो है सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी मन की जानते हैं। अगर आपकी काफ़ी टाइम से कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, आप चाहते हो कि हमारी ये मनोकामना हो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, तो सब आपकी मनोकामना उस दिन पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये दूसरा उपाय भी आपको पूरे भाव श्रद्धा से करना है। आप खुद देख लेना इसका रिजल्ट, जब अगली पूर्णिमा आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस उपाय के चमत्कार हैं क्या। अब मैं आपको तीसरा उपाय भी बताती हूँ। दोस्तों तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल है पर बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। अगर आप पे किसी का बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है और आप कर्जा चुका नहीं रहे, वो जो आपने पैसे मांगने आता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको बातें सुनाता है, आपके घर के सामान को उठाकर ले जाता है, मतलब आपकी इज्जत को नीलाम कर रहा है, आप कर्ज़ा फिर भी चुका नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो कर्ज़ा कहाँ से चुकाओगे। आप कभी सोचते हो किसी और से लेकर किसी और को दे दूँ कर्ज़ा चुक जाएगा, ऐसे नहीं चुकेगा। ऐसे तो आप कर्ज़े में दबते चले जाओगे या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे आप कर्ज़ा चुका सको। आप कहीं कोर्ट कचहरी में भी मतलब इस तरह के केस चल रहे हैं जो जिससे आपका पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप परेशान अपनी ज़िंदगी से बहुत हो चुके हो, या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, मतलब घर में हर तरीके से जो है कोहराम मचा हुआ है, कलेश मचा हुआ है। तो इन सब के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ, वो भी आपको वट पूर्णिमा के दिन ही करना है और वो भी शाम के समय करना है। आपको बनानी है बढ़िया सी खीर और खीर में आपको केसर डालना है और डालनी है छोटी इलायची, हरी इलायची, ये सब डालकर आपको खीर बनानी है बढ़िया सी, क्योंकि केसर जो है खीर का कलर थोड़ा येलो पीला सा कर देगी जो माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो ये खीर बढ़िया सी बनाकर ठंडी कर कर आपको माता लक्ष्मी जी को अपने घर के मंदिर में ही माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना है और माँ से प्रार्थना करनी है। देख लेना जब आप ये खीर का भोग माँ लक्ष्मी जी को लगाओगे, माँ इतना प्रसन्न हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके घर से कभी जाएगी ही नहीं। आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, जो भी परेशानियाँ हैं सब चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लड़ाई झगड़े आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आपको ये उपाय भी वट पूर्णिमा के दिन ही करना है और वो भी शाम के समय करना है। माता लक्ष्मी जी को पूरे भाव से आपको खीर का भोग लगाना है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं, आपको ये ज़रूर करने हैं। देखो इस दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, धन संपदा चाहते हो, अपने घर के कलेश दूर करना चाहते हो, तो इस दिन के उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वट पूर्णिमा हमारे जीवन में साल में एक बार ही आती है। वैसे पूर्णिमा हर महीने आती है, वैसे हमें हर महीने की पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से हम सारे बंधनों से छूट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हमें मिलती है। तो इसलिए हमें ये व्रत हर महीने करना चाहिए, और जब साल में एक बार आता है इसको भी हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। उस दिन जितना भी हो सके आप जो है, जितना भी आपसे बन सके, आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता है उसकी मदद करना। नहीं कुछ भी कर सकते तो उसको खाना तो ज़रूर खिला देना, किसी का दिल मत दुखाना, गाय को रोटी खिलाना, उसको पानी पिलाना, हो सके तो उसे हरा चारा भी आप खिला सकते हो। इसे करने से आपके जीवन में जो है बुध आपकी जन्म कुंडली में पक्का हो जाएगा। जब बुध पक्का हो जाएगा, चंद्रमा पक्का हो जाएगा, तो फिर देखना आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती। खुशियाँ ही आपके जीवन में रहेगी, आपके कदम चूमेगी कामयाबी। तो आपको जो है ये उपाय करने चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।